हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट माइक। आई नो बहुत लंबा गैप हो चुका है, माय सिंसियर अपोलॉजीज फॉर दैट, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि काफ़ी रेगुलरली आया करूं। तो पिछली बार जब हमने बात किया था तो टेस्ट सीरीज की सिर्फ शुरुआत हो रही थी। पहला टेस्ट हम हार गए, दूसरा टेस्ट जीते, तीसरा टेस्ट जीते, लेकिन दो तीन जो टेस्ट हमने जो जीते थे, दूसरा और तीसरा, उसके साथ एक नया विवाद आने लग गया, जिसको हम कह सकते हैं कि पिच। बहुत सारा पिच के बारे में हम सुन रहे थे। तो आई विल टेल यू माय ओपिनियन अबाउट इट एंड आई विल ट्राई टू बी रैशनल एंड यस, दैट इज गोइंग टू बी इन दिस वीडियो। अलॉन्ग विद दैट विराट कोहली की सेंचुरी भी हो गई है, तो उसके बारे में भी बात होगी। तो यस गाइस, कल है अपना आखिरी टेस्ट, फोर्थ टेस्ट इन अहमदाबाद, ये नया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, इसके ऊपर ये होगा मैच। और मतलब मुझे तो लगता है कि हम 3-1 से जीत जाएंगे। लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो एक नया रोना शुरू होगा। अगर हम हार जाते हैं तो एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम हार जाते हैं तो देन वी वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड दैट वी रियली डोंट वांट। बट आई फील दैट विल विन एंड इफ वी विन तो फिर वही वापस आई थिंक वो नाटक शुरू हो जाएगा कि इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स बोल रहे हैं कि यार इट्स नॉट अ टेस्ट नॉट टेस्ट हेल्दी पिच, इतना अच्छा पिच नहीं है जहाँ पर अच्छा क्रिकेट हो सके। एंड माइकल वॉन जो पिछले 2-3 हफ्तों से कई बार बात कर रहे हैं इसके बारे में, काफ़ी बार ट्रोल भी हो चुके हैं इंडियन पब्लिक से। मोंटी पाने सर भी जुड़ गए, इन दोनों ने मिलकर ये भी कहा था कि आईसीसी बीसीसीआई के बारे में कुछ कर नहीं सकती, या फिर दे सीम लाइक टूथलेस इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई। ये लोग कम थे कि युवराज पाजी ने भी एक ट्वीट डाल दी कि ये पिच सही थी या नहीं थी। अगर होती तो कुंबले, अगर ऐसे विकेट पर कुंबले और हरभजन सिंह खेलते तो 1000 और 800 विकेट ले सकते थे, प्रोबेबली ले सकते थे, ज़रूर ले सकते थे। लेकिन क्या हम इस पिच के लिए बीसीसीआई को ब्लेम कर सकते हैं? आई मीन वाई इन माई ओपिनियन आई थिंक इट्स अ बिट ओवरडू, क्योंकि आई थिंक पिच इज ऑल फाइन। आई मीन it's all about technique and all, and I will tell you my reasons and that is going to be in this video. I will tell you my reasons क्योंकि क्यों मुझे लगता है कि ये पिच सही था and we cannot blame BCCI for that. देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको समझना होगा कि होम कंडीशन और अवे कंडीशन में क्रिकेट में एग्जैक्टली फ़र्क क्या है। तो आई थिंक जब हम फुटबॉल की बात करते हैं इट्स मोर अबाउट क्राउड एंड लेस अबाउट पिच, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट इट्स मोर अबाउट कंडीशंस, इट्स मोर अबाउट सरफेस, इट्स मोर अबाउट विकेट। और क्राउड का थोड़ा सा सेकेंडरी हो जाता है। क्राउड को मतलब स्पेशली इंडियंस को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी चले जाओ हमको हमारा क्राउड ज़रूर मिल जाता है, एक तिरंगा वहाँ पर ज़रूर लहराता मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा गेम है, नो वरीज इन दैट। एंड अगर कोई बाहर से भी आता है तो वी डू अप्रिशिएट। इट्स बिन टाइम कि एबी डिविलियर्स को सबसे ज़्यादा प्यार मिला है, जो रूट को सबसे ज़्यादा इज्जत मिली है, केन विलियमसन के बारे में सबके लिए इज्जत है, डेविड वार्नर हमको हमारा ही लगता है। सो mostly it's more about the surface, it's more about the wicket, and that is what's the challenge. I mean that's why you get the extra point. और अगर आप यहाँ पर आके इंडियन कंडीशंस के लिए और इंडियन विकेट्स के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो या फिर तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप श्रीलंका से वहाँ से आके सोच रहे हो कि या वी विल डोमिनेट इंडिया एज वेल, इट वोंट हैपन दैट वे। एंड आई थिंक दैट्स द कंडीशन यार। आई थिंक मतलब ये होम अवे कंडीशंस में जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती है, वो इसी के लिए। तो दूसरा रीज़न जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडियन पिचेस को या फिर बीसीसीआई को ब्लेम करने में कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि क्या आप आर यू गुड इनफ अगेंस्ट स्पिनर्स? आई मीन आर यू रेडी फॉर स्पिनर्स? जब आपको पता है कि 8-9 गिने चुने देश है, उसके अंदर से 4 देश सब कॉन्टिनेंट में आते हैं जहाँ पर स्पिनर्स अच्छे हैं, उनको क्लाइमेट भी साथ देता है, विकेट भी साथ देती है, तो वाई आर यू नॉट गुड इनफ against spinners? There are very few people who are playing well against spinners in this longest format of the game, and it's also because of you. The more we are playing T20 cricket, the ODI cricket, so we are वो एक माइंडसेट सा बन चुका है कि भाई अगर स्पिनर्स आ रहा है तो वहाँ पर रन बनेंगे, वहाँ से रन निकलेंगे। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन टेस्ट क्रिकेट। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी गुड इनफ। इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग दैट इट वाज एन ईजी विकेट, इट वाज डिफिकल्ट विकेट, बट स्टिल रोहित शर्मा प्लेड एन अमेजिंग नॉक, एक सेंचुरी लगाई और उसके वजह से हम दूसरे टेस्ट मैच में बने रहे। अजिंक्य रहाणे ने उनका साथ दिया। थर्ड इनिंग में हमारे पास रविचंद्रन अश्विन ने सेंचुरी लगाई, विराट कोहली ने काफ़ी अच्छा खेला। थर्ड मैच में वापस एक बार रोहित शर्मा का वो एक
बहुत ही अच्छा नॉक था जिसके वजह से इंडिया उस गेम में बना रहा। तो yes, that's how they played against spinners and that's how you didn't play against spinners. I think you need to be more confident about against spinners and you have to play good cricket against spinners. And तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि काफ़ी एक्सक्यूजेस हैं। जिस ट्रैक पर विराट कोहली 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है और तुम 3 सीमर्स के साथ खेल रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आपकी सिलेक्शन में भी हो सकती है। बेस्ट जिसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी चेन्नई के पहले इनिंग में, पहले पूरे टेस्ट में, उनको तुमने सेकंड टेस्ट में नहीं खिलाया, थर्ड टेस्ट में नहीं खिलाया। मोइन अली जिन्होंने सेकंड टेस्ट में काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया था, उसको अपने थर्ड टेस्ट में नहीं खिलाया। एंडरसन को निकाल रहे हो, एंडरसन को सेकंड मैच में नहीं ले रहे हो। थर्ड मैच में जहाँ पर आपको समझना चाहिए था कि ये विकेट स्पिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है और वहाँ पर आपने 3 सीमर्स खिला लिए, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ मिस्टेक इन योर मैनेजमेंट एज वेल, इन योर थिंक टैंक एज वेल। और बात रही जब आपके मैनेजमेंट की, अगर हम बात कर ही रहे थे, देन वी शुड गो बैक एंड टॉक अबाउट योर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एज वेल, बिकॉज यू नो हम जैसे आप सबको जैसा लग रहा है कि दिस इज़ लाइक स्पिनिंग पैराडाइज एंड ऑल, बट स्टिल वी हैव क्रिएटेड जहीर खान, कपिल देव, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले, एंड आई कैन टेल यू जवागल श्रीनाथ, आई कैन टेल यू 10 मोर नेम्स, लेकिन कैन यू टेल मी 10 गुड स्पिनर्स नेम हु केम फ्रॉम इंग्लैंड? आई डोंट थिंक सो. I mean, the last name I remember was Graham Swan, and now I think Monty Panesar for a bit, but still after that I don't find any good spinners. या फिर आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आप ये नहीं देख रहे that you are making pace bowlers more and more and more, that we are also doing that. I think we are raising our standard, we are raising our game. जहाँ पर हमने अभी ऑस्ट्रेलिया को जाके हराया, जहाँ पर हमने हमारे ऑलमोस्ट बी टीम से हराया, तो आई थिंक these are the excuses that we are not giving, and I think that's what you guys should do as well. So stop giving excuses, raise your bar, raise your game, raise your quality of cricket, and then we'll talk about cricket. तो देखो ये 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि यार ये पिच के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, उसको थोड़ा सा रोकना चाहिए, एंड वी शुड अप्रिशिएट द गेम ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव बीन प्लेइंग, दैट अश्विन प्लेड, दैट रोहित शर्मा प्लेड, अक्षर पटेल ने जो अपने 2 मैचेस में जो इतना सारा इंप्रेस किया है, उसके बारे में बात ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि पिच के बारे में, ना कि कंडीशंस के बारे में। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हमने चीटिंग किया, वी रियली कांट डू अबाउट इट। सो या दैट्स इट। एंड चलते चलते इसके बारे में भी बात किया जाए कि विराट कोहली की सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। नहीं, 71st सेंचुरी नहीं है, नॉट द वन वी रियली वेटिंग फॉर. I hope that comes soon as well, but this is also an achievement. First Asian, first Indian, first cricketer in the world to do so. So all congratulations to Virat Kohli. And yeah, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे. If you like the video, please hit the like button. If you like, please share it. यार तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, and that's why maybe I'm not making many videos. Please subscribe it, and then we'll see. हम देखेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर करने की कोशिश करेंगे. So that's it. Thank you so much for watching this video, and see you soon.